पेपर करीब करीब उन्होंने मुझे पूरे दिए, सिर्फ परमिट ही मेरे नाम नहीं करवाया। ये परमिट है जो कि मरे हुए आदमी के नाम पे इन्होंने रिन्यू करवाया 5 साल बाद। जो आदमी 5 साल पहले मर चुके हैं उनके नाम का परमिट 5 साल बाद इन्होंने रिन्यू करवा दिया। दबाव मेरे पे मैम यही बना हुआ है, मुझे डर है कि मैं ऑटो चलाऊं तो कल को वो कहीं छीन वीन ना लें, क्योंकि इसके साथ जो है वो जो पुलिस वाले हैं जुड़े हुए हरिनगर थाने के, उन्हीं को लेके मुझे डर है। किसी को भी थोड़ा सा पैसा देके ये कुछ भी करवा सकते हैं लोग। बुराड़ी अथॉरिटी के एमएलओ हैं, उनकी भी गलती इसमें सब बता रहे हैं कि परमिट कैसे रिन्यू कर दिया उन्होंने। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आए दिन जिस तरह दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं फ्रॉड भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं इस समय, उनका नाम है संदीप कुमार। इनका कहना है कि इनके साथ भी एक फ्रॉड हुआ है। वो पेशे से एक ऑटो चालक हैं। सर, क्या पूरा वाकया है, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या हुआ है आपके साथ? बेरी वाले बाग में जो प्रीतम ऑटो करके है, वहाँ मैं ऑटो लेने गया। पैसे नहीं थे तो अर्जा कर्जा करके मैंने डाउन पेमेंट उनको 50,000 रुपये की दी और उनसे ऑटो लिया। उन्होंने कहा ऑटो लेते टाइम आपके नाम ट्रांसफ़र 2 से 3 दिन में करवा देंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने पेमेंट कर दी उन लोगों को, तो हर हफ्ते कि अगले हफ्ते हो जाएगा, ऑनर नहीं है, ऑनर बीमार पड़ा हुआ है, कभी उनके कोई घर में बीमार पड़ा हुआ है। ये सब कौन बोलता था आपको? प्रीतम ऑटो पे जो उनके ओनर हैं सिमर करके। ये करते करते करीब 4 महीने बीत गए। तो पिछले से पिछले वीकेंड पे मेरे को मतलब ऐसे ही मन में आया, हम ऑटो वालों का काम बहुत ज़्यादा कम हो गया इस वीकेंड पे। तो मुझे लगा कि जब मैं खाली ही बैठा हूँ तो मैं नज़दीक जाके उनके पूछ आता हूँ कि ओनर से कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको लेने आ जाता हूँ, जो थोड़ा बहुत खर्चा बनता है वो मैं दे दूँगा, लेकिन जो चीज़ मैंने ली है वो मेरे नाम तो हो जाए कम से कम। तो पता चला, पहले तो मुझे पड़ोसियों से जब उनके घर का एड्रेस पूछता हुआ जा रहा था, जब भी मुझे पता चल गया कि वो करीब 4 या 5 साल पहले ही डेथ कर चुके हैं। फिर उनके लड़के जो हैं, ओनर जो गाड़ी ओनर के जो लड़के हुए, उनसे जाके मिला तो उन्होंने बताया कि मेरे फादर तो 5 साल पहले ही ख़त्म हो गए हैं। तब भी मैंने ये बात डीलर को नहीं बताई कि कहीं ऐसा ना हो वो गाड़ी मुझसे छीन ना ले या कुछ और बहानेबाजी ना करे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं फिर वहाँ के जो हरिनगर जो थाना है वहाँ पे लिखित में कंप्लेन लेके गया हूँ। तो थाने वालों ने वहीं से फ़ोन मिला दिया कि प्रीतम जी, आपके खिलाफ़ लिखित में हमारे पास कोई ऑटो ड्राइवर शिकायत लेके आया है कि आपने उसके साथ फ्रॉड किया है। अच्छा, तो मतलब वो पहले से जानते थे उन्हें, तो वो प्रीतम जी करके बात कर रहे थे? जी हाँ मैम। और मुझे वहाँ से वापसी तो उन्होंने कहा कि अब इसको क्या कहें। तो जो डीलर थे उन्होंने कहा कि उसको हमारे पास भेज दो। तो उन्होंने मेरी कंप्लेन नहीं ली। फिर मैं ऑटो यूनियन अध्यक्ष इंद्रजीत जी करके हैं, उनके बारे में किसी ने बताया, उनसे जाके मिला। उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से सलाह दी कि ये मेरे से लेटर तैयार करवाया उन्होंने। जितने भी सीनियर उच्च अधिकारी हैं, माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय, परिवहन आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय, ऑटो रिक्शा यूनिट, और इन सभी को लेटर देके मैंने सभी की रिसीविंग भी ले ली है। जिसके बाद मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि शायद मेरी एफआईआर दर्ज हो गई है। इनकी तरफ से क्या अभी तक एक्शन आया है? 7 लोगों को आपने पत्र दिया है, क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ मेरे पास एक मैसेज आया है कि मेरी ये कंप्लेन दर्ज हो चुकी है। सेकंड हैंड ऑटो आपने लिया है ये? तो सेकंड हैंड ऑटो जब आपने लिया तो जो पूरी पेपर कार्रवाई होती है वो कैसी रही थी? उसमें कोई आपको घपला लगा था? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने खाली मेरे से 4 ब्लैंक पेपर पे साइन कराए और 2 मेरे से ब्लैंक चेक जिन पे डेट भी नहीं डली हुई थी वो मेरे से लिए उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं दिया। मेरे पास ये चीज़ें बताने के लिए है बस, तो क्या उनकी चारों किस्तों की रसीद जो मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट करी है, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से। इसमें जो है प्रीतम ऑटो की तरफ से आप बोल रहे हैं कि आपने वो पेटीएम करी हैं या गूगल पे करी हैं, लेकिन यहाँ प्रीतम ऑटो की ओर से कैश पेमेंट लिखा गया है कि रिसीव जो हुई है वो कैश पेमेंट हुई है, और चारों जितनी भी आपने ईएमआई भरी हैं वो कैश पेमेंट में है। तो इस पर फिर ये क्यों, इसमें कैश क्यों लिखा गया है? मैम मुझे जानकारी नहीं, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इस वजह से मैं कह नहीं सकता, ना मैंने
इस बारे में उनसे कभी कोई पूछताछ करी। ऑटो के सारे पेपर्स? ऑटो के सारे पेपर जो हैं वो मेरे पास ही हैं, वो उन्होंने गाड़ी के साथ दिए थे मैम। बस आपको परमिट नहीं दिया है कि परमिट मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं कराया, परमिट भी उन्होंने दिया लेकिन वो भी गलत है। जो गाड़ी का ओनर 5 साल पहले मर चुका है, तो वो उन लोगों ने परमिट रिन्यू कैसे करवा दिया? उसी ओनर के नाम 5 साल बाद परमिट रिन्यू कैसे करवा दिया उन्होंने? आगे क्या मांग करना चाहते हैं आप? मैम अब तो बस पहले तो मैं बहुत कुछ सोचा कि उनसे बस अपने पैसे वगैरह ले लूं, लेकिन अब मैंने कोर्ट में केस डाल दिया, तो अब मैं यही चाहता हूं कि कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो मैं मानूंगा। तो अभी आप ऑटो चला रहे हैं कि नहीं चला नहीं रहे? मैम, मैं नहीं चला पा रहा हूँ इन लोगों की वजह से, इन लोगों के डर भय की वजह से क्लियर है, नहीं चला पा रहा हूँ। बस जो 2 पैसे पहले के कमाए हुए हैं उन्हीं से खर्चा अपना काट कपट के चला रहा हूँ, लेकिन डर लगता है कि वो पैसे कब तक काम करेंगे। कई बार बेरी वाले बाग की बहुत ऐसे लोग ऑटो वाले बता चुके हैं कि वहाँ फ्रॉड बहुत होते हैं। लास्ट टाइम में इंश्योरेंस ख़त्म होने से पहले गाड़ियाँ उठवा लेते हैं, चोरी खुद करवा देते हैं, और जिसने खरीदा है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता इंश्योरेंस का। कोई प्रूफ है ही नहीं क्योंकि उनसे ऑटो खरीदा है। मेरे पास यही प्रूफ है कि उन्हें ऑनलाइन 4 किस्तें दी हुई हैं, ऑनलाइन 50,000 रुपये दिए हुए हैं। तो यहाँ आपने देखा जिस तरह राजधानी दिल्ली में ऐसे फ्रॉड जन्म ले रहे हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके और इनकी बात और बुलंद हो सके। मैं इशिका, झलको दिल्ली।